क्या आप भी DSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर DSSB के एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं। क्या आपको पहन के जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एंट्री से लेके एग्जिट तक का पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया है। स्टिल बच्चों की कुछ क्वेरीज आ रही हैं, कुछ डाउट हैं उनके मन में। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आपकी सारी क्वेरीज लिखी हैं और इन्हीं क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी, क्योंकि आपकी तरह कुछ और बच्चे भी हो सकते हैं जिनके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हों। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आने वाले टाइम में DSSB का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था 3/4 स्लीव ड्रेस पहन के जा सकते हैं क्या? नहीं, 3/4 स्लीव आपको अलाउड नहीं है। आप हाफ स्लीव पहन के जाइएगा, और रिकमेंड करूंगी मैं आपको कि अगर आप हाफ भी पहन के जा रहे हैं तो वो बहुत टाइट ना हो, एकदम फिटेड ना हो। चाहे वो आपका सूट हो सकता है, टॉप हो सकता है, कोई इलास्टिक वाला उसमें कोई डिज़ाइन ना हो। आप बहुत लूज लूज टाइप का अगर पहन के जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे लूज फिट टी-शर्ट डाल सकते हैं, या फिर अगर आप सलवार कुर्ता भी पहन रहे हैं तो सलवार कुर्ते में भी आप कुर्ता जो है उसकी स्लीव्स थोड़ी सी लूज हो, वो पहन के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करने के लिए रफ पेपर और पेन मिलता है या लेके जाना पड़ता है? तो आपको कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक होगा वहाँ पे आपको पेन दे दिया जाएगा, और कुछ ही देर बाद आपकी जब अटेंडेंस शीट आएगी उसी के साथ या फिर उसके बाद में आपको एक रफ शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी वहीं से। ठीक है, तो आपको घर से कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज एंड एक आपकी ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाएंगे। वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं भी ब्लर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर वगैरह का नाम, आपका खुद का नाम और आपकी फ़ोटो मैच होनी चाहिए। इस तरीके का आप अपना आईडी प्रूफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मैम फ़ोटो लेके जाना है क्या? नहीं, कोई नीड नहीं है। आप कोई फ़ोटो वोटो की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने दो चीज़ें बताई हैं ना अभी आपको, एक आपका एडमिट कार्ड और दूसरा आपका जो है वो एक कोई भी आपका आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए, कोई फोटोकॉपी। इसमें एक क्वेश्चन और भी आया था कि फोटोकॉपी चलेगा क्या? फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मैम रीजनिंग में क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन आया था क्या? नहीं, क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। इवन डाइस से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। जो DSSB के अभी रिसेंट एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी सारे टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। आप चाहें तो डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया भी है, अपनी एक वीडियो बनाई है पेपर 1 में रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मैथ्स में बोर्ड स्ट्रीम का क्वेश्चन था क्या? मैथ्स में बोर्ड स्ट्रीम का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आ सकता है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का था, और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, तो बोर्ड स्ट्रीम भी आ सकता है। बट मेरी वाली शिफ्ट में नहीं था। हिंदी में इन्हीं का बड़ा सा मैसेज है, ये तीनों सब्जेक्ट में इन्होंने अलग अलग पूछा है। हिंदी में देशज, तत्सम, पर्यायवाची, मुहावरे वगैरह आ रहे हैं क्या? तो देखिए हिंदी में बिल्कुल सिंपल हिंदी आ रही है। 5 नंबर का आपका पैसेज आता है, और बाकी जो है इस तरीके से जैसे जो हम नॉर्मली लैंग्वेज बोलते हैं उसमें कुछ फिलअप की फॉर्म में आ रहा है, और जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं प्रैक्टिकल हिंदी आ रही है, या फिर उसी वाक्य को तोड़ के उसके ABCD पार्ट कर दिया और उसको अरेंज करना है, इस तरीके की हिंदी आ रही है। हाँ, एक जो है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला यानी कि एकल शब्द वाला क्वेश्चन आया था। पर्यायवाची वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। फिर जीके में इन्होंने पूछा है, तो जीके में आपका जो है करंट आ रहा है। करंट भी 2024 और 2025 का ज़्यादा आ रहा है, जबकि जो मैं अपनी शिफ्ट की बात करूँ तो वहाँ पे 2024 का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था। आपका एग्ज़ाम कैसा गया जी? मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, बाकी भगवान पे देखते हैं, क्या आने वाला टाइम बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मैथ्स कितने टाइम में हो सकता है? तो देखिए इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है कि फर्स्ट पेपर में आप किस पार्ट को कितना टाइम दें। आप पूरे फर्स्ट पेपर को जो है मैक्सिमम 65 to 70 मिनट से ज़्यादा ना दें, अदरवाइज आपका पीछे वाला जो पोर्शन है पार्ट बी वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। मैं अपनी स्पीड के हिसाब से बता रही हूँ, हालांकि मेरी ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक
मैसेज आया था कि मैम आप ये कैसे कह रही हैं कि अगर आपका 50 मिनट से ज़्यादा आपने मतलब 70 मिनट से ज़्यादा दिए तो आप 50 मिनट से कम टाइम में सेकंड पेपर नहीं कर पाएंगे। मेरा तो 35 में ही कंप्लीट हो गया था। हो सकता है उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो या उन्होंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हो, जो भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से कम आपको 50 मिनट तो चाहिए ही होंगे सेकेंड पेपर के लिए, क्योंकि सेकेंड पेपर थोड़ा सा लेंथी आ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं SST TGT की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इंग्लिश क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या? इंग्लिश टैग वाले क्वेश्चन, इंग्लिश में क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में नहीं आए थे। इंग्लिश का भी मैंने हर एक सब्जेक्ट का पेपर 1 का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके बताया एक वीडियो में। 5 से 6 मिनट की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सारी चीज़ें वहाँ पे बता दी है मैंने डिटेल में। ना ही तो आपका एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन था, ना ही आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन आए थे 5 नंबर आपके पैसेज से थे, उसके अलावा आपके वॉकेब से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन थे, और उसके अलावा आपके 2 क्वेश्चन आर्टिकल से थे, 2 क्वेश्चन आपके सिटिंग 2 क्वेश्चन आपके अरेंजमेंट से थे, सेंटेंस अरेंजमेंट से थे, और बाकी के जो है वो फिलअप की फॉर्म में थे, एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना था, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैम हिंदी नहीं पढ़ी है तो PYQ से 15+ मार्क्स आ सकते हैं क्या? देखिए, अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है तो PYQ अगर आपने पढ़ ली है तो अच्छी बात है। बाकी हिंदी का लेवल इतना लो आ रहा है ना कि अगर आप अच्छी हिंदी जानते हैं, जैसे जिन लोग की हिंदी थोड़ा सा वीक होती है तो उनका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हिंदी अगर आपकी ठीक है तो आप आराम से 15 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैम सेकेंड पेपर में NCERT से कितने क्वेश्चन आए थे? सेकेंड पेपर में NCERT से ही क्वेश्चन आए थे। कितने क्या, 1-2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो सारे क्वेश्चन NCERT से ही आए थे। और जो है DSSB का ये अच्छा है कि बेशक उसने अपने एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया हो। पैटर्न इन द सेंस कि पहले आपके 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, इस बार स्टेटमेंट वाले ज़्यादा हैं। थोड़ा सा पेपर को लेंथी बनाया गया है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाला क्वेश्चन DSSB ने पूछा है। बट अपने सिलेबस जो उसने गिवन है उसी से सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्री के टाइम में कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? तो मैं पहले आंसर कर चुकी हूँ उसका। ओनली आपका जो है ID प्रूफ, एक ओरिजिनल और आपका एडमिट कार्ड, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन पूछा है कि जो वीमेन है, मतलब मैरिड वीमेन है, तो उनको जो है चूड़ी अलाउड है क्या? तो देखिए, कोई चूड़ी नहीं, कोई भी आपका जो ज्वेलरी, कान, नाक में कहीं भी कुछ भी नहीं पहन के जाना है, कोई चेन नहीं। इवन आपके जो बिछिया होते हैं पैर में पहनने वाले, वो भी आपको उतार के जाने होते हैं। वो आप जो है निकाल के अपने घर पे रख के जाइए, या कोई आपके साथ में वहाँ दे के जाइए, वहाँ आपको कुछ भी अलाउड नहीं करेंगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने इनका आंसर किया। और अभी भी अगर आप एक बच्चे का ये था कि मैम क्या जीन्स अलाउड है? तो यस, जीन्स आप पहन सकते हैं, बट एकदम टाइट फिटेड स्किन फिट वाली जो जीन्स होती है वो नहीं पहनेंगे। जो वाइड लेग या लूज फिट टाइप की जीन्स है वो पहनेंगे। और आपकी जीन्स में नॉर्मल बटन एक तो होगा ही छोटा सा, लेकिन बहुत सारी जिस तरीके से कुछ लगे होते हैं ना उसमें मेटल की कुछ चीज़ें, डिज़ाइंस वगैरह, उस टाइप की कोई जीन्स ना हो, सिंपल आप अपनी जीन्स पहन के जा सकते हैं। और शूज़ भी अलाउड नहीं है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ओपन टाइप के स्लीपर आप पहन सकते हैं, बॉयज़ हो या गर्ल्स। तो ये सारी चीज़ें थी। एक बच्चे का क्वेश्चन ये आया था कि मैम क्या बैग रखने की व्यवस्था वहाँ पे है? तो यस, बैग रखने की व्यवस्था है वहाँ पे। बाहर उन्होंने एक लगाई हुई है, उसमें आप अपने बैग रख सकते हैं। शूज़ भी जो बच्चे पहन के जा रहे हैं तो उनको भी शूज़ बाहर खोल के रखवा लेते हैं वो लोग। और लैब में आपको नंगे पैर एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो बाद में फिर आपको वापस अपने शूज़ पहनने हैं तो भीड़ होती है वहाँ पे लास्ट में। तो वैसे ही जब सबका एग्ज़ाम एक साथ छूटता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप इन सारी चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं, अपना टाइम सेव करना चाहते हैं और इधर उधर भागा दौड़ी से बचना चाहते हैं, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी फॉलो करके जाइएगा। बहुत लूज फिट वाले टाइप के कपड़े पहन के जाइएगा। लोवर टी-शर्ट अगर डाल सकते हैं तो वेल एंड गुड। पैरों में स्लीपर पहन के जाइएगा। इस तरीके के कोई भी स्लीपर हो सकते हैं जिसमें आपका पैर पूरा दिखाई दे, खुला खुला। कोई भी बंद जूती, शूज़, किसी भी तरीके के आपको शूज़ वगैरह अलाउड नहीं है। तो ये सारी कुछ बातें थी। मैंने आपकी क्वेरी जितनी भी थी उन सभी को लिया है और सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।